हेलो फ्रेंड्स, आई एम शबनम। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं ये लेके आई हूँ स्वेटर जो कि हम बना रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट मैं अपलोड कर चुकी हूँ। ये 2 से लेके 4 साल तक के बच्चों के आने वाला है। बॉय गर्ल किसी के लिए भी बना सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में इसकी मैंने फ्रंट साइड कंप्लीट की है और सेकेंड पार्ट में हम बैक साइड, इसका कॉलर और इसकी स्लीव्स बना करके इसे हम कंप्लीट करेंगे। और फर्स्ट पार्ट में भी मैंने स्टार्टिंग में इसकी लेंथ ब्रेड्थ अच्छे से बताई है और वीडियो के बीच बीच में भी बनाते हुए मैंने इसकी लेंथ वगैरह सब कुछ अच्छे से बताई है। और आज हम बनाने जा रहे हैं इसकी बैक साइड और उसके बाद कॉलर बनाने के बाद हम स्लीव बनाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपने फर्स्ट पार्ट मेरा नहीं देखा इस स्वेटर का तो आप मेरे चैनल पर जा कर के देख सकते हो। फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम ये वर्धमान की बेबी सॉफ्ट वूल यूज़ करेंगे और इसका शेड नंबर है 11 और ये 10 नंबर नीटिंग नीडल्स। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड देखिए, ये पार्ट 1 वीडियो में ये हमने फ्रंट साइड कंप्लीट कर ली थी। ये हमारा शोल्डर कटिंग, नेक कटिंग और ये बटन पट्टी ये हमने अच्छे से बना लिया था। और अब हम बैक साइड बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड देखिए, ये बैक साइड है। बैक साइड आर्म होल तक मैंने बना लिया है, फ्रंट साइड के इक्वल मैंने कर लिया है। और अब हम यहाँ पर इस कटिंग करेंगे। देखिए, ये शोल्डर कटिंग है। तो पहले हम 3 स्टिच डिक्रीज करेंगे, 1 2 एंड 3। अब हम जैसे पैटर्न है वैसे ही बना लेंगे। ये हमारे उल्टे स्टिचेस है 2, पर्ल 2 और ये हमारे पैटर्न की फर्स्ट रो है। तो ये पर्ल 2, फिर निट 2, अगेन पर्ल 2। तो इसी तरह ये रो कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारी राइट साइड से रो 1 थी शोल्डर कटिंग की। अब है रो 2 रॉन्ग साइड से। तो अब हम इस तरह से 3 स्टिचेस डिक्रीज करेंगे। यहाँ पर 1 2 का 1 2 का 1 करते जाएंगे, 2 एंड 3। अब जैसे हमारा पैटर्न है वैसे ही जैसे दिखाई दे रहे हैं, निट 2 पर्ल 2, 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे। तो इसी तरह रो के एंड में फिर आकर के मैं आपको मिलती हूँ। सेकेंड रो रॉन्ग साइड से मैंने कंप्लीट कर ली। अब हमारी राइट साइड से रो है। तो अब हमने 2 स्टिच डिक्रीज करने हैं और उसके बाद हमने ये 1 स्टिच उल्टा बना करके यहाँ से फंदा उठाना है इस तरह से। और नेक्स्ट टाइम हमने ये 1 स्टिच डिक्रीज करना होगा, ये वाला। और उसके बाद हमारा ये पैटर्न बनेगा। लेकिन हमें यहाँ पर फिर डिक्रीज करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम ये पैटर्न अभी नहीं बनाएंगे क्योंकि बाद में पैटर्न तो हमारा ये बनेगा नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए इस तरह से ये 2 स्टिच तो डिक्रीज करेंगे, 1 एंड 2 स्टिच हो गई। अब इनको हमने इस तरह से उल्टा बना देंगे, 1 2 स्टिच उल्टे। ये दोनों साइड से हम उल्टे बनाते जाएंगे क्योंकि हमारे शोल्डर पर यही लास्ट में रहेंगे। तो ये वाले स्टिच जैसे हमारा पैटर्न है ये वैसे ही बनाएंगे। ये तो उल्टे बनाने ही बनाने हैं। और अब ये पैटर्न है, तो ये पैटर्न के अकॉर्डिंग ये मैं रो बना लेती हूँ। रो कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। राइट साइड से थर्ड रो के एंड में है। तो देखिए, जैसे हमने स्टार्टिंग में ये फंदे उल्टे बनाए हैं, यहाँ पर भी ये फंदे उल्टे बना लेंगे क्योंकि हमने ये रॉन्ग साइड से इसकी डिक्रीजिंग करनी है। तो ये फंदे आगे उल्टे हैं, वो तो उल्टे बनाएंगे ही। तो इस तरह से हमारे लास्ट में 7 स्टिचेज आगे उल्टे। अब 4th रो रॉन्ग साइड से अब हमने 2 स्टिच डिक्रीज करने, 1 एंड 2। और ये वाले 2 स्टिच जो हैं ये हमने उल्टे बनाने हैं, 1 और 2। ये इस तरफ से उल्टे बनाएंगे, ये वाले जो सीधे स्टिचेस हैं ये सीधे बनाएंगे। जैसे हमने फ्रंट साइड किया है वैसे ही करना है। ये स्टिच हम स्लिप करेंगे
और ये 2 उल्टे बनाएंगे, इसे स्लिप करेंगे और ये सीधे बनाएंगे। अगेन ये स्लिप करेंगे, पर्ल 2, ये अकॉर्डिंग टू पैटर्न हम ये रो कंप्लीट कर लेंगे और एंड में मैं आपको दिखाती हूँ। 4th रो रॉन्ग साइड से, तो देखिए ये फंदे सीधे बनाए, लास्ट वाले 3 स्टिच रह गए, तो ये हमने उल्टे बनाने हैं। और अब हमारी है 5th रो राइट साइड से, तो यहाँ पर अब हमने 1 स्टिच डिक्रीज़ करना है और अब 1 स्टिच ये उल्टा बनाएंगे और ये वाले 2 भी उल्टे बनाएंगे। अब ये हमारा जैसे पैटर्न है हमने वैसे पैटर्न बनाते जाना। अब 5th रो के एंड में है और यहाँ पर देखिए ये मैंने 4 से 2 स्टिच बनाए, अब ये हमारे पास 5 स्टिच रह गए, तो ये हमने उल्टे बनाने हैं पर 5। और अब हमारी है 6th रो रॉन्ग साइड से, तो यहाँ पर हमने 1 स्टिच डिक्रीज करना है। उसके बाद ये फंदा उल्टा है, इधर से उल्टा बनेगा और ये फंदे नेट 2 पर्ल 2। तो अब इसी तरह हम ये लेंथ बनाते जाएंगे और ये हम फ्रंट साइड के इक्वल इसका शोल्डर कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम नेक की कोई डिक्रीजिंग नहीं करनी, तो ये सीधा सीधा बनाते जाएंगे। फ्रेंड्स ये बैक साइड हमारी कंप्लीट हो गई, इसको फ्रंट साइड के इक्वल मैंने शोल्डर कंप्लीट कर लिया है। अब हम इन दोनों साइड्स को अब हम ज्वाइन करते हैं। अब शोल्डर ज्वाइन करने के लिए अब इस साइड को हम इस तरह से रखेंगे और इसकी फ्रंट साइड लेंगे और इस तरह से रखेंगे। इसकी दोनों जो राइट साइड है वो अंदर की ओर होगी, फेसिंग होगी और इस तरह से रखेंगे। और फ्रेंड देखिए अब हम यहाँ पर इधर से ज्वाइन करेंगे, लेकिन इधर से थ्रेड जो मेरा था ये पूरा ही आया था, तो इसलिए इस साइड मेरे पास थ्रेड है, तो मैंने ये स्टिचेज दूसरी नीडल पर शिफ्ट कर दिए। तो हम इधर से इसे जो है वो ऐसे ज्वाइन करना स्टार्ट करेंगे। अब ये स्टिचेज पहले ज्वाइन कर लेंगे। शोल्डर ज्वाइन करने के लिए देखिए, और यहाँ पर मेरे पास 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और 21 स्टिचेज यहाँ हैं और 21 स्टिचेज हमारे पास इधर है। अब इस तरह से ज्वाइन करेंगे हम, ऐसे एक स्टिच इधर से लेंगे और एक स्टिच हमने इधर से लेना है। इस तरह से दोनों उतारेंगे, फिर एक इधर से लेंगे, एक इधर से लेंगे, इन दोनों को इस तरह से निकाल देंगे। अब फर्स्ट स्टिच को इसके ऊपर से पास ओवर करेंगे। अगेन ये स्टिच लेंगे, ये स्टिच लेंगे और 2 का 1 करेंगे, इन दोनों को इस तरह से निकाल देंगे और इसको इसके ऊपर से पास ओवर कर देंगे। इसी तरह ये हम 21 स्टिचेज बाइंड ऑफ कर लेंगे। अब देखिए ये मैंने इस तरह से शोल्डर ज्वाइन कर लिया और उसके बाद ये वाले स्टिचेस मैंने उल्टे बना लिए और अब यहाँ पर हमारे पास 21 स्टिचेज रह गए। 21 स्टिचेज छोड़े हैं मैंने और 21 ये वाले, ये अब हमने ये शोल्डर बाइंड ऑफ करना है। तो इस तरह से दोनों स्टिच लेंगे, दोनों दोनों तरफ की ये नीडल्स, और इस तरह से हम एक स्टिच ये लेंगे, एक स्टिच ये लेंगे। जैसे हमने पहले शोल्डर ज्वाइन किया इसको इसी तरह हम ज्वाइन करेंगे। अगर आप ये थ्रेड कंटिन्यू करोगे तो यही कर सकते हो, लेकिन मेरा ये थ्रेड जो है वो नहीं है, तो इसलिए मैं इस थ्रेड से कर रही हूँ। और यहाँ पर तो इसी तरह हम ये सारे बाइंड ऑफ कर लेंगे। अब ये शोल्डर भी स्टिच हो गया और अब देखिए इस तरह से ये हो गया। अब ये हमारी रॉन्ग साइड है, इसको अब हम इसे
सीधा करेंगे और इस तरह से ये नीडल को निकाल लेंगे बीच में से। और ये है हमारी फ्रंट साइड। अब हमने कॉलर के लिए स्टिच पिक करने हैं, तो कैसे करेंगे। अब हम अगर तो हमने बॉर्डर बनाना होता तो हम इधर से पिक कर लेते हैं, लेकिन अब हमने कॉलर बनाना तो इधर से पिक करेंगे, ऐसे बैक साइड से। उसमें हम इधर से पिक करते हैं क्योंकि ये साइड हमें नीट एंड क्लीन चाहिए। लेकिन अब हमने कॉलर बनाना है तो कॉलर को इस तरह से फोल्ड होना है, तो इसलिए ये एजेस हम अपने नीट रखेंगे और इसलिए इधर से स्टिचेज उठाएंगे। और अब पहले ये वाले स्टिचेज 6 उठा ये निकाल करके ये हम अपनी नीडल में डाल लेंगे। अब ये स्टिचेस ले लिए मैंने और अब ये थ्रेड लेंगे और यहाँ से ये स्टिच उठाने स्टार्ट करेंगे। और ये चेन जो है ये उठाते जाएंगे हम। इस तरह से ये हमने जो बाइंड ऑफ किए हुए हैं ये चेन है, ये पिक करेंगे। इस तरह से यहाँ तक जितने भी हम स्टिचें उठा सकते हैं उठाएंगे। अब यहाँ पर मैंने 23 स्टिचेस पिक किए हैं और ये नीडल जो है हमारा, ये नीडल का एंड इस साइड था तो ये मैंने दूसरी नीडल पर शिफ्ट किए हैं। और यहाँ पर ये वाले स्टिचेस हम बना लेंगे, इन्हें हम उल्टा बनाएंगे। उधर से हमने ये स्टिच सीधे बनाए थे, अब जैसे ये उल्टे उल्टे दिखाई दे रहे हैं इन्हें हम उल्टा ही बनाएंगे। ये हमारे 37 स्टिचेस हैं बैक साइड के। अब ये स्टिचेज हमने उल्टे बना लिए। अब ये बैक साइड के स्टिचेज थे 37 और अब हमने यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपने 23 स्टिचेज जैसे उधर पिक किए हैं वैसे ही पिक करेंगे। इस थ्रेड को बैक साइड करेंगे और तो इसी तरह ये स्टिचेज जो उठा लेंगे। ये 23 स्टिचेस मैंने पिक कर लिए और ये पिन वाले जो स्टिचेस थे बटन पट्टी के ये मैंने नीडल में डाल लिए, क्योंकि इधर से हमारी रो बनी हुई है, इधर से इस तरह से बनानी है। तो ये 6 स्टिचेस अब हम ये उल्टे ही बनाएंगे। अब यहाँ से हम जो बॉर्डर बनाना स्टार्ट करेंगे, कॉलर स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट स्टिच हम उल्टा बनाएंगे, इसके बाद ये स्टिच हमने सीधा बनाना है। अब हमने एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा ये बॉर्डर बनाना है। पर्ल 1 निट 1, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा। तो इसी तरह हम ये पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे और फिर जब भी हम ये स्टिचेस उठाएंगे तो ये हमारे पास ऑड नंबर में होनी चाहिए। तो चलिए ये रो मैं एक कंप्लीट कर लेती हूँ। ये रो 1 थी और कॉलर की ये रॉन्ग साइड है, स्वेटर की हमारी राइट साइड है, कॉलर की रॉन्ग साइड है। तो रॉन्ग साइड से रो 1, तो ये मैं एंड में हूँ। एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा बनाते हुए ये फंदा सीधा बनेगा और ये वाले फंदे को इस तरह से हम स्लिप करेंगे। और अब हमारी है रो 2 रॉन्ग साइड से, सॉरी राइट साइड है कॉलर की ये। तो ये स्लिप किया हुआ स्टिच उल्टा बनाना है, उसके साथ वाला स्टिच है ये भी उल्टा है,
इधर से उल्टा बनेगा पर्ल 1 निट 1। तो इसी तरह ये बना लेंगे हम। ये सेकेंड रो कंप्लीट कर लेंगे और फ्रंट लास्ट में हमारे पास आएगा एक फंदा उल्टा और इसको हम स्लिप करेंगे। तो ये सेकेंड रो है, थर्ड और फोर्थ, 4 रोज़ कंप्लीट करके फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। अब मैंने यहाँ पर 3 रोज़ बनाई है। पहली हमारी थी रॉन्ग साइड, फिर राइट, फिर रॉन्ग, अब ये राइट साइड से है रो। और अब हमने यहाँ पर इंक्रीज़ करना है, तो सेकंड स्टिच के साथ इंक्रीज़ करेंगे। फर्स्ट हमारा एज स्टिच है तो इसके साथ इंक्रीज़ करेंगे और ये बॉर्डर हमारा डिस्टर्ब नहीं हो। ये सीधा स्टिच है, ये उल्टा स्टिच है, तो ये उल्टा उल्टा ही रहे, इसलिए पहले हम ये सीधा स्टिच बनाएंगे इस तरह से, फिर थ्रेड आगे लाएंगे और इसे उल्टा ही रहने देंगे। अब उल्टे के बाद ये सीधा, तो इस तरह हमारा एक स्टिच बढ़ गया। और बाकी जो स्टिचेज हैं ये हम ऐसे ही बना लेंगे जैसे हमारा बॉर्डर है। एक स्टिच हम यहाँ पर सेकंड लास्ट के साथ बढ़ाएंगे। तो ये रो कंप्लीट करके फिर मैं एंड में आपको दिखाती हूँ। तो ये रो के एंड में है, देखिए, तो यहाँ पर सीधा बनाया। ये सेकंड लास्ट स्टिच जो है ये हमारा उल्टा है, ये सीधा है, सीधे के बाद उल्टा आना चाहिए। तो हम यहाँ पर उल्टा बनाएंगे इस तरह से, और अब इसको हम इस तरह से सीधा बना लेंगे, क्योंकि ये वाला बॉर्डर का सीक्वेंस जो है हमारा वो ठीक रहना चाहिए। अब इसे बैक साइड रहने देंगे और इसे हम स्लिप करेंगे। और इसी तरह फ्रेंड अब हम यहाँ से रो स्टार्ट करेंगे, 5th रो, ये फंदा उल्टा बनाएंगे, ये तो हमारा उल्टा ही बनेगा। नेक्स्ट स्टिच ये भी उल्टा बनेगा और ये स्टिच हम सीधा बनाएंगे, देखिए इस तरह से, और ये फंदा उल्टा। बाकी बॉर्डर के ऊपर हमारे उल्टे फंदे के ऊपर उल्टा फंदा आना चाहिए। और जो इंक्रीज स्टिच है वो हमारा जो है पैटर्न का जो हमारा ठीक रहना चाहिए कि उल्टे के बाद सीधा, सीधे के बाद उल्टा आना चाहिए। और अब फ्रेंड्स हम एट एवरी 6th रो हम इंक्रीज़ करेंगे, 2-3 स्टिच जितने भी इंक्रीज़ होंगे हम कर लेंगे। 5 रोज़ बनाएंगे, उसके बाद 6th रो पर फिर एक एक स्टिच इंक्रीज़ करेंगे। तो इसी तरह ये कॉलर में कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए ये मैंने 1 बाय 1 रिब का ये बॉर्डर इतना बना लिया है और ये मैंने यहाँ तक, ये 2.5 इंच यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, तो 2.5 इंचेस हमारा ये बन गया। अब हम इसे बाइंड ऑफ कर देंगे और ये जो है ये राइट साइड है कॉलर की, तो ये रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड से मैं इसे बाइंड ऑफ कर रही हूँ। 2 इस तरह से 2 का 1 करेंगे, इसको इस निडल पर लेंगे और यहाँ पर 2 का 1 कर देंगे। तो इस तरह से हम सारे स्टिचेस बाइंड ऑफ कर देंगे। फ्रेंड देखिए ये मैंने इस तरह से बाइंड ऑफ कर लिया है और इसकी शेप देखिए इस तरह से आई है। और फ्रेंड इसकी जो स्टिचेस थे वो टोटल 95 यहाँ से हो गए थे। 6 स्टिचेस बटन पट्टी के थे और 23 हमने पिक किए और बैक साइड के हमारे थे 37 स्टिचेस। उसके बाद देखिए यहाँ से मैंने 3 स्टिचेस बढ़ाए थे, 3 स्टिचेस ये 6 रो पर बढ़ाए थे और ये 2.5 इंचेस बना करके ये कॉलर मैंने रेडी किया है। और अब हम इसे आगे बनाते हैं। अब इसकी स्लीव्स रेडी करते हैं। फ्रेंड देखिए ये मैंने स्लीव स्टार्ट करने के लिए 40 स्टिचेस लेकर के बॉर्डर बना लिया है। ये 11 रोज़ का बॉर्डर बनाया, जैसे हमने बैक साइड और फ्रंट साइड पे बनाया, एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा, 1 बाय 1 रिब का बॉर्डर। तो 11 रोज़ मेरी कंप्लीट हो गई और ये स्टिचेस हैं 40। और अब हमारी ये रॉन्ग साइड से रो है 12th और यहाँ पर हमने 2 स्टिच इंक्रीज़ करने हैं। वी विल इंक्रीज़ 2 स्टिचेस इन दिस रो। तो किसी भी स्टिच के साथ आप स्टिच इंक्रीज़ कर लीजिए। एक स्टिच यहाँ इंक्रीज़ कर दिया, एक हम यहाँ आकर के कर देंगे। तो ये बाकी फंदे हम उल्टे बनाएंगे।
पर्ल ऑल द स्टिचेस। रॉन्ग साइड से रो है, सारे फंदे उल्टे बना करके ये रो कंप्लीट करेंगे। अब ये 12th रो के एंड में है, तो देखिए एक स्टिच हम यहाँ पर इंक्रीज कर देंगे इस तरह से। अब हमारे पास ये 42 स्टिच होगी, क्योंकि जो हमने पैटर्न डालना है वो मल्टीपल ऑफ 4+2 स्टिचेस पे चलेगा, इसलिए हमें 42 स्टिचेस चाहिए। तो ये हमने पैटर्न के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर लिए। अब हम पैटर्न बनाएंगे और इसमें 2 फंदे उल्टे 2 फंदे सीधे, पर्ल 2 निट 2, 2 बेसिक रो और 6 रोज़ का ये हमारा पैटर्न है। जैसे हमने फ्रंट साइड और बैक साइड पर बनाया, सेम हम पैटर्न जो है वैसे ही बनाएंगे। और फ्रेंड्स, पैटर्न बनाने के बाद ये 8 रोज़ बना लेंगे हम, 2 रो बेसिक रोज़ और फिर 6 रोज़ पैटर्न की। फिर जब हम सेकंड पैटर्न स्टार्ट करेंगे तब एक स्टिच इधर से इंक्रीज़ करेंगे, एक स्टिच इधर से इंक्रीज़ करेंगे। एट एवरी 6th रो हम एक एक स्टिच इंक्रीज करते जाएंगे दोनों साइड। अब फर्स्ट पैटर्न बनाना है, इसकी हमने स्टिचें इंक्रीज कर दी। अब सेकंड पैटर्न जो स्टार्ट करेंगे तब फर्स्ट रो पैटर्न की जो फर्स्ट रो होगी तब हम इंक्रीज करेंगे दोनों साइड से 1 स्टिच। फिर थर्ड सेकंड पैटर्न, थर्ड पैटर्न, फोर्थ पैटर्न, ऐसे हम करते जाएंगे। 9 स्टिच इधर से इंक्रीज हो जाएंगे, 9 स्टिच इधर से इंक्रीज हो जाएंगे और 9 हमारे पैटर्न बन जाएंगे। उसके बाद हमने जो स्टिचेस हैं वो एट एवरी 4th रो पर इंक्रीज़ करेंगे, और जो स्टिचेस इंक्रीज़ करेंगे दोनों साइड से वो गार्टर स्टिच के बनाएंगे। मीन्स इतने फंदे तो हम एज इट इज़ बनाते जाएंगे। उसके बाद जो स्टिचेस बढ़ते जाएंगे वो दोनों तरफ से उल्टे उल्टे बनाएंगे। तो ये मैं थोड़ा सा बना करके 9 स्टिचेस बढ़ा करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड देखिए, मैंने ये एट एवरी 6th रो पर 1 दोनों साइड इंक्रीज करते हुए इतना बना लिया है। और यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पैटर्न्स कंप्लीट हो गए और 10th पैटर्न जो है हमारा स्टार्ट हो गया। अब 10th पैटर्न स्टार्ट किया तब हमने एक स्टिच बढ़ाया था। ये स्टिच हमारे जो है पैटर्न स्टार्ट किया था तब हमारे पास 42 स्टिचेस थे, और ये हमारे अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टिचेस बढ़ गए इधर, और 9 स्टिचेस हमारे इस साइड बढ़ गए। और अब हम इसके बाद 4th रो पर 3 रोज़ बना करके 4th रो पर हर एक चौथी सिलाई पर हम दोनों तरफ से 1 इंक्रीज़ करेंगे। नाउ वी विल इंक्रीज़ एट एवरी 4th रो। तो बाकी हम ये इसी तरह बनाते जाएंगे। तो ये मैं इसके बाद हम 4th रो पर बढ़ाते हुए स्लीव की लेंथ जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। फ्रेंड देखिए, ये स्लीव मैंने इतनी बना ली। अब ये हमारे पैटर्न काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17 पैटर्न कंप्लीट हो गए। और पहले हमने देखिए स्टार्टिंग में 9 स्टिचेस डिक्रीज करने तक हमने 6th रो पर स्टिच इंक्रीज़ किए थे, और उसके बाद हमने एट एवरी 4th रो स्टिच इंक्रीज़ करने स्टार्ट कर दिए थे। और अब हमारे ये 17 पैटर्न हो गए, और यहाँ पर 19 स्टिचेस बढ़ गए हमारे एक साइड, 19 स्टिचेस इधर। ये मार्कर के दोनों तरफ जो बड़े हुए स्टिचेस हैं देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 1 19, और 19 स्टिचेस हमारे इस साइड है। तो 19 38 बढ़ गए, 42 ये थे, तो टोटल हमारे 80 स्टिचेस हो गए। अब हम काउंट कर लेते हैं, सॉरी इसको मेज़र कर लेते हैं। पैटर्न काउंट हमने कर लिए, तो देखिए ये 11 इंचेस इसकी लेंथ हुई है। और अब हम डिक्रीजिंग स्टार्ट करते हैं। तो डिक्रीजिंग हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे और इसे रो 1 काउंट कर लेंगे। रो 1 राइट साइड से 1 स्टिच डिक्रीज किया, 2 एंड 3 स्टिच हमने जैसे साइड पर स्टार्ट की थी कटिंग ऐसे ही करेंगे। तो ये हमारे 3 स्टिच डिक्रीज हो गए। अब अपने इस रो को पैटर्न के अकॉर्डिंग कंप्लीट करना है। ये उल्टे स्टिच बनाएंगे, ये पैटर्न के अकॉर्डिंग, और ये उल्टे स्टिच बना करके ये रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। राइट साइड से रो मैंने कंप्लीट कर ली। अब हमारी रो 2 है रॉन्ग साइड से, तो अब हम इस साइड से 3 स्टिचेस डिक्रीज करेंगे, 1 2 एंड 3। अब ये रो भी हम पैटर्न के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर लेंगे। तो ये रो मैं बना लेती हूँ।
अब सेकेंड रो रॉन्ग साइड से मैंने कंप्लीट कर ली। अब हमारी राइट साइड से है थर्ड रो। तो देखिए यहाँ पर अब हमने 2 स्टिच डिक्रीज करने हैं। पहले हमने दोनों साइड से 3 स्टिच डिक्रीज किए, अब हम 2 स्टिच करेंगे और अब ये पैटर्न के अकॉर्डिंग बना लेंगे और ये रो कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। थर्ड रो राइट साइड से मैंने कंप्लीट कर ली। अब हमारी फोर्थ रो रॉन्ग साइड से। तो जैसे हमने 2 स्टिचेस उधर डिक्रीज़ किए हैं, इधर भी हम 2 स्टिचेस इस तरह से बाइंड ऑफ करेंगे और ये पैटर्न के अकॉर्डिंग रो बना लेंगे। और फ्रेंड्स अब इसी तरह साइड्स में तो हमने 3 2 1 की कटाई डाली थी, लेकिन यहाँ पर हम 3 डिक्रीज़ किए, उसके बाद फिर 2 फिर 2 फिर 2 मीन्स 2 जो है हमने 4 टाइम्स करने हैं। तो हमने 1 टाइम कर दिए तो 3 टाइम्स और करेंगे। इतना करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये फ्रेंड्स मैंने जो कटिंग है 2 स्टिचेस की 5 टाइम्स कर ली। पहले 3 स्टिच फिर 2 2 2 5 टाइम्स, क्योंकि इससे हमारा जो पैटर्न था वो भी कंप्लीट हो गया, नहीं तो पैटर्न बीच में रहता था। और अब ये हम देख लेते हैं टोटल लेंथ जो हमारी स्लीव की ये 12 इंचज़ होगी, इस तरह से 12 इंचज़। और अब हम इसे बाइंड ऑफ करेंगे और 2 पैटर्न हमारे और बन गए। पहले 17 पैटर्न थे और अब 2 और बन गए, तो ये 19 पैटर्न हो गए। अब हमने ये बाइंड ऑफ करने हैं। जैसे हमने ये डिक्रीजिंग की थी, स्टिच डिक्रीज़ किए, इसी तरह हमने ये बाइंड ऑफ करनी है। इस तरह से एक एक फंदा सीधा बनाते जाएंगे, फर्स्ट स्टिच को उसके ऊपर से निकालते जाएंगे। इस तरह ये हम बाइंड ऑफ कर लेंगे और हम ये दूसरी स्लीव भी कंप्लीट कर लेंगे और दोनों स्लीव्स बना करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड देखिए ये मैंने इस तरह से बाइंड ऑफ कर ली और हमारी ये स्लीव भी बन करके रेडी होगी। अब दोनों स्लीव्स रेडी हैं और हमने ये साइड्स और इसका नेक भी कंप्लीट कर लिया था। अब हम इसे स्टिचिंग करेंगे और स्टिचिंग देखिए हम इस तरह से करेंगे। पहले हम ये शोल्डर लेंगे और इस तरह से यहाँ पर ऐसे इसका जो सेंटर पार्ट है, ये देखिए 5 पैटर्न इस साइड और ये 10 पैटर्न है टोटल हमारे। यहाँ पर इसका सेंटर पार्ट लेंगे और यहाँ से पहले हम ये शोल्डर के साथ सेंटर पार्ट को ज्वाइन करेंगे और इस तरह इसको स्टिच कर लेंगे। फिर हम इस पार्ट को स्टिच कर लेंगे। चाहे तो यहाँ से आप स्टिचिंग करनी स्टार्ट कर लीजिए या फिर यहाँ पर आप मार्कर लगा लीजिए ताकि ईज़िली हम यहाँ पर जो है वो सेट हो जाए अच्छे से मिडल में। और इसको करेंगे इसी तरह दूसरी स्लीव हम स्टिच करने के बाद फिर हम इस तरह से इसको स्टिच कर लेंगे साइड्स को। ये स्लीव स्टिच हो जाएगी, उसके बाद हम इस तरह से ये वाली स्टिचिंग कर लेंगे। तो अब मैं स्टिच करके बटन अटैच करके फिर आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड देखिए मैंने इसे स्टिच कर लिया है और इसकी लुक इस तरह से आई है। ये नेक बना है और ये इस तरह से बना है। और फ्रेंड देखिए ये बहुत ही थिक बना है और सर्दी में बहुत ज़्यादा सर्दी में बहुत ही अच्छा और कंफर्टेबल रहने वाला है। इसकी स्लीव्स इस तरह से बनी है। तो चलिए फ्रेंड्स बनाइए आप भी अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए। ओके फ्रेंड्स बाय, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।